आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं पहली खबर। तफसील से अब खबरों को जानेंगे। हेडलाइंस के बाद किश्तवाड़ के छतरू रोड पर पेश आए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और जबकि 2 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मारुति 800 के ड्राइवर ने काबू खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ में दाखिल करा दिया गया। आज जो है डेडपेट के करीब जो है एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो है 3 लोग जो हैं इंजोर हुए थे। 3 के 3 ही जो है हॉस्पिटल लाए गए। उसमें जो है हमने पाया कि एक जो है वो ब्रॉड डेड है और 2 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है, जिनको हेड इंजरीज थी। दोनों को जो है बेसिकली हमने यहाँ से जो है हाई इंस्टीट्यूशन प्लस किम्स जो है वो रेफर किया हुआ है। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत केवी के गुरेज ने एक रोजा मेगा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद ज़राअत में हुनर और कारोबारी तरक्की के जरिए आमदनी और रोजगार पैदा करना है। इस मेगा इवेंट में 150 से ज्यादा किसानों बशमूल फार्म, खवातीन, नौजवानों, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें एक बड़ा किसानी की दृष्टि से और फार्मर के लिहाज से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई साहब की देन है यहाँ के किसानों के लिए। उसी जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें कोई 29 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं फार्मिंग के रिलेटेड। एक्सटेंशन का जो नया प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसके लिए हर एक जमींदार को इसमें फ़ायदा हुआ है और हर एक को एविडेंस हुई है और इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। 26 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ और आज भी एक प्रोग्राम है। इसके बाद और प्रोग्राम इनके होने जा रहे हैं, जिसके लिए हर एक जमींदार को इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और एविडेंस हुई। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेह में 4 रोजा कौमी सेमिनार का इनेकाद माध्यमिक सिस्टम के फरोग में माध्यमिक अलंकारा की अहमियत पर हुआ। इस सेमिनार का इनेकाद डिपार्टमेंट ऑफ बौद्ध दर्शन और CIBS लेह और इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसफी रिसर्च नई दिल्ली के इश्तराक से हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने इस सेमिनार में शिरकत की। हाँ, ये आज का जो सेमिनार जो है इसका शीर्षक जो है द सिग्निफिकेंस ऑफ माध्यमिक अलंकारा इन द डेवलपमेंट ऑफ माध्यमिक सिस्टम। ये जो बौद्ध धर्म में महायान जो है ना, उसमें से महायान के टेक्स्ट में से एक टेक्स्ट है जिसको हम माध्यमिक अलंकारा कहेंगे। उस टेक्स्ट के 2 रचनाकार जो है आचार्य शांति रखेता, जो जिसका डेट जो है 8वीं शताब्दी में है ना। सो ये जो माध्यमिक अलंकारा जो किताब जो है वो पूरा जो हिमालयन बेल्ट में ये महायान पुस्तक जो है बहुत प्रचलित है। अब इसी के ऊपर आज यहाँ इस CIBS में विशेषकर CIBS के सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बौद्ध दर्शन डिपार्टमेंट और चारों संप्रदाय करग्यू, साक्या, निंगमा, गिलुक, चारों संप्रदाय के सामूहिक और साथ ही इसको वित्त जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है न्यू दिल्ली में स्थित ICPR इंडियन काउंसिल फॉर फिलॉसफी रिसर्च, इसके द्वारा ये आयोजन हो रहा है। और ये इसका आयोजन 4 दिन तक रहेंगे। आज से लेकर 1 तारीख तक होगा, अक्टूबर 1 तारीख तक होगा। और इसमें जो बाहर से विद्वान लोग जो सम्मिलित हुआ है वो नामजुलिंग मोनेस्ट्री का विद्वान लोग आए हुए हैं और सारनाथ वाराणसी वो CIHTS का विद्वान लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर लोग यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही कर्नाटक का भी नसेरा टिपुंग गांतेन का भी विद्वान लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सो 4 दिन तक विद्वानों के बीच में ये जो किताब के ऊपर चर्चा या परिचर्चा होगा। ये पहली बार हिमालयन बेल्ट में हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है।
साल 2018 में हुकूमत ने राजौरी के डेरिया गांव में एक फिल्टर प्लांट की तामीर का काम शुरू किया था। 1 साल बाद ये काम मुकम्मल हो गया, लेकिन आज तक ये फिल्टर प्लांट शुरू नहीं हो सका। इलाके के लोगों का कहना है कि इस फिल्टर प्लांट का मकसद अब तक पूरा नहीं हो पाया है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस फिल्टर प्लांट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि पीने का साफ पानी इन्हें मयस्सर हो सके। फिल्टर प्लांट के बारे में मैं ये कहूँगा कि 2018 में स्टार्ट हुआ था, ये अभी तक ये तैयार नहीं हुआ। लाखों रुपए गवर्नमेंट के लग गए हैं, ये ऐसे ही पड़ा है। इसका हमें क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ये बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस फिल्टर प्लांट जो है ये 2018 से शुरू है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसको जल्दी से कंप्लीट करना चाहिए। फिर हमें पानी मिलना चाहिए। पहले से जो पानी चल रहा है, यहाँ से मोटर का पानी चल रहा है, ये ग्राती लगभग 10 किलोमीटर तक जा रहा है। हमारे यहाँ देख सकते हैं आप 500 मीटर दूरी है, हमें पानी नहीं मिल रहा। हमें नाला क्रॉस करके यहाँ पानी लाना, इधर आना पड़ता। जिला इंतजामिया सांबा ने एक जामे इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इंडस्ट्रियल एस्टेट करंदी फेज 3 में गैर कानूनी तौर पर कब्जा शुदा अराजी को मुअस्सर तरीके से बाजियाब कराया। इस कोशिश के नतीजे में करोड़ों रुपए मालियत की कीमती सनती अराजी को दोबारा हासिल करके स्टेट से गैर मजाज तामीरात को कामयाबी से हटाया गया। ये कार्रवाई डीसी सांबा की हिदायत पर अमल में लाई गई। अभिषेक शर्मा और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट सांबा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुहिम का बुनियादी मकसद जमीन पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना और इसे मतलूबा मकसद के लिए बहाल करना है। ऑपरेशन के दौरान जमीन पर शनाख्त की गई मुतादिद गैर मजाज इमारतों को मुनहदम करने के लिए एक एंटी डिमोलिशन मुहिम भी चलाई गई, जिसमें इंडस्ट्रियल एस्टेट करंदी फेज 3 में JNK सिडको की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा ढांचों को मिसमार कर दिया गया। की लैंड है तो उस पे इन्होंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो काम चल रहा है इधर, तो इनका यूनिट जो है स्टॉल लेवल है। इन्होंने 70 लाख रुपए इधर लिमिट भी ली रखी है और इसका बिजली का कनेक्शन प्रॉपरली चल रहा है। लेकिन अभी मसला ये बन गया कि ये स्टेट लैंड थी और शिड़कों को अवार्ड हो चुकी है, तो उसके सिलसिले में ये ड्राइव चला रहे हैं और हम इनसे टाइम मांग रहे हैं। तो अफसर टाइम भी बड़ा हिसाब से दे रहे हैं, तो वही थोड़ा हमें दिक्कत आ रही है। कल को हम सरपंच पंच की बात नहीं सुनाएंगे, किसको सुनाएंगे लोग? और हमारी बात अगर अफसरान नहीं मानेंगे तो हम किसको सुनाएंगे? मेरी बात सुनो, अभी हमने इनको बोला कि ये तोड़ना है तो तोड़ दो, लेकिन हमें सामान तो निकालने दो बाहर। इतना महंगा कास्टली मशीनें लगाई हुई हैं अंदर। ये लैंड एक्वायर्ड है ये सारी, तो हम डेवलप कर रहे हैं अब इसको फर्दर। तो ये इनको हमने कहा था खाली करने की, नोटिस दिया था, तो इन्होंने ये कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट का स्टे वेकेट हो गया वो अकॉर्डिंगली हम ये इसको खाली करवा रहे हैं। ये क्या आप इन लोगों को टाइम देंगे? मैंने इनको ऑलरेडी टाइम दिया है। ये 6 महीने से ये इनको नोटिस निकाला था इनको, तो इन्होंने खाली नहीं किया अभी तक। तो अभी भी हम इनको कह रहे हैं कि जल्दी से अपना ये प्रीमाइसेस खाली करें। 3 अक्टूबर को जम्मू में अपोजिशन जमातों की एक मीटिंग होगी। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में पंचायत और लोकल बॉडीज के इंतखाबात फिलहाल नहीं कराने के मूड में है, यानी नहीं कराना चाहती। उन्होंने कहा कि हुकूमत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और बीजेपी की जमीन खिसक रही है। सभी अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग तलब की गई है जम्मू में, और मकसद ये है कि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जैसा कि मालूम है, क्या सरकार ने फैसला ही लिया है अब जो इलेक्शन के बारे में उनका चर्चा था, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, पंचायत के बारे में, लग रहा है कि चुनाव अब होंगे नहीं। जो मुशावरत हुई दिल्ली में कोर ग्रुप की, होम मिनिस्टर ने जो बुलाई, तो उसमें मुद्दा यही था कि किसी तरीके से पीछे हटा जाए जो ऐलान किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज चुनाव के या पंचायती चुनाव के बारे में। आपको मालूम है कि बहुत शोर सुनते आए हम, काफी कुछ चर्चा था, क्या हमने पंचायत चुनाव कराए पास्ट में, लोकल बॉडीज, अब फिर लोकल बॉडीज, पंचायती चुनाव, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। लेकिन ये सब अब खोखले नारे ही साबित हो रहे हैं और लग रहा है कि जमीन खिसक रही है बीजेपी से।
और ज़मीनी सतह पर उन्हें अब एतमाद रहा नहीं है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, इलेक्टोरल प्रोसेस पर। अवाम की मर्जी अब ये नहीं है कि बीजेपी को फिर मौका मिले, एतमाद मिले। और इसी वजह से हमने फैसला किया कि अपोजिशन लीडर्स का इजलास बुलाया जाए ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए और ये जो भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जारी रखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, उनके जमहूरी हुकूक के साथ, उसका बाज़ाबिता अहाता किया जाए और आइंदा आने वाले वक्त के लिए एक मुनज़्ज़म लाहे अमल तरतीब दिया जाए। ये मकसद है मीटिंग का, इजलास का, जिसको तलब किया गया है 3 अक्टूबर को जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के राही। और इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रद्दमल सामने आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी रद्दमल का इजहार किया गया। दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। घेरों के लिए खड़े हो जाए। स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग, भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। लगातार बीजेपी पर इंतखाबात ना कराने के इल्जामात को लेकर जो अपोजिशन पार्टियां हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियों की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसी कड़ी में अपने रद्दमल का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ राजभवन के बगैर हर कोई इलेक्शन चाहता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो वादी में दहशतगर्दी के खात्मे के हामी है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज के उनके वर्करों ने ही सबसे ज्यादा तादाद में अपनी जानें गंवाई। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं ना, ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि इनको पता है लोग इनके साथ है नहीं। कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी वाले जो हैं लोगों के हाथ मार खाएंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। असेंबली तो दूर की बात, अभी तक तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो लोकल बॉडीज, पंचायतों के इलेक्शन की बात करते आए, अब तो शायद वो भी खा गए। सिर्फ एक इलेक्शन पे अब यकीन किया जा सकता है, क्योंकि उसको टालने में शायद के लिए मुश्किल होगी, वो है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अलावा ये शायद कोई और इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि जानते हैं लोगों का जो मिजाज है, लोगों का जो मूड है, वो इन लोगों को वोट के जरिए सजा देंगे। हजारों की तादाद में हमारे वर्कर, चाहे वो छोटे से छोटा अदना कारकुन हो हमारा या हमारे मिनिस्टर, इन 30-35 साल में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए हैं। तो हम में से कोई ऐसा नहीं है जो आपसे कहेगा कि डीजी साहब जो है गलत बयान कर रहा है। तो कहते हैं ना, आप करिए जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री, इसमें जितना हम अपना रोल एक अदा कर सकेंगे हम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पूरी तरह से अमन हो, लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होगा।
हम कितने टेरर फ्री हैं वो कोकरनाग से पता चला। कितने अरसे के बाद इतने सीनियर अफसर, कर्नल, मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी, आर्मी का जवान इस तरह मारे जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ठीक है, मकसद आपका टेरर फ्री है, ग्राउंड पे वो साबित हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। टेरर फ्री करिए, उसके बाद अफस्पा हटाइए। हम सबसे पहले उनमें से होंगे जो आपके लिए ताली बजा के कहेंगे ना आपने बहुत अच्छा काम किया। करिए टेरर फ्री और अफस्पा उठाइए। वहीं बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने 3 अक्टूबर को अपोजिशन के इजलास पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक इस तरह के कई इत्तेहाद बनाए हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हुए हैं। वो पीएम मोदी के मुल्क और बैरून मुल्क में मकबूलियत से खौफजदा हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और बीजेपी इंतखाबी मोड में है। जिस तरह से अपोजिशन की तैयारियां चल रही है वो सब जानते हैं कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, जैसा कि हमने 2019 में किया था। हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और आज आप देख सकते हैं उन्होंने कहा, यानी अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि पथराव, हड़तालें, कैलेंडर कहीं नजर नहीं आते और ये सब माजी की बातें बन चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां अफस्पा लाई, हम इसे हटा देंगे क्योंकि आज कश्मीर में अमन और खुशहाली का मुशाहिदा हो रहा है। चाहे वो गुपकार अलायंस हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या कोई और अलायंस हो, वो सारे बिखर चुके हैं, उन्होंने अपना दम तोड़ चुका है। इसलिए अब कोई नया प्लेटफॉर्म देखकर ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सफारा होना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये लोग 2014 में भी आप लोगों ने यही किया, 2019 में भी आप लोगों ने किया, तब भी आपको हार है। और मोदी जी की जो पॉपुलरिटी, जिस तरह से मोदी जी पूरे विश्व में सबसे पॉपुलर तरीन लीडर बन के, इसी तरह हिंदुस्तान में सबसे अगर कोई पॉपुलर तरीन लीडर है वो जनाब नरेंद्र मोदी जी है। उसी पॉपुलरिटी का खौफ उमर साहब और महबूबा जी के दिमाग में इस हद तक बैठा हुआ है कि अब वो पीएचडी को छोड़ के कोई नया नाम इसको देना चाहते हैं ताकि एक बार फिर वो लोगों में यहां जा सके। क्योंकि अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं और कोई बात नहीं, ना इनके पास कोई विजन है, ना कोई मिशन है। फिर एक बार ये दिशाहीन जो अलायंस बनाने की कोशिश करें, लेकिन इसकी भी बहुत जल्द हवा निकल चुकी है। 3 अक्टूबर को शौक से ये मिली, टी पार्टियां इनकी होती रहती है, आगे भी चली उनकी पार्टियां, पीछे भी उनकी चली, आगे भी चलेंगी। महज ये टी पार्टियां है, ये सारे मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने पहले ही हार मान चुकी, इसलिए उन्होंने आज खुद ऐलान किया कि पीएचडी है वो बिखर चुका है, वो टूट चुका है, उसका कहीं वजूद नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर चौधरी जुल्फिकार ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में यूएलबी पंचायती इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत से जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम बहाल करने की मांग की जा रही है तो हुकूमत इस पर अमल नहीं कर रही है। हमारा कहना यह है कि देश के प्रधान होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक कमिटमेंट की थी कि हम जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इलेक्शन, ये स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। हमारी अपनी पार्टी का मौकफ जो है वो शुरू दिन से यही है कि स्टेटहुड का रिस्टोरेशन होना, जम्मू कश्मीर के लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर करना, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन करवाना। असेंबली के इलेक्शन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं अर्बन एंड लोकल बॉडीज के पंचायत इलेक्शन जो है वो भी प्रायोरिटी है, क्योंकि वो ग्रास रूट, वो गली नाले और गांव के छोटे मोटे काम करने का है। उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के पावर तो नहीं है, वो एक एग्जीक्यूटिव मशीनरी को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट अकाउंटेबल, एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अकाउंटेबल टू देम। तो इन ए वे हमारा ये मानना है कि तमाम इलेक्शन होने चाहिए और तमाम इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन से पहले होने चाहिए। उनकी क्या डिमांड रहेगी, वो कैसे डिमांड करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास चले जाइए, लोगों के पास चले जाइए, लोग आज समझते हैं अपने आप को डिसएम्पावर्ड और एक जमहूरी मुल्क में रह के लोगों को जमहूरियत से वंचित रखा हुआ है। भारत और कनाडा तनाज़े पर उमर अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। कनाडा का दावा है कि हिंदुस्तान ने कोई कार्रवाई की है। अगर उनका ये दावा सही है तो सबूत पेश करें। हिंदुस्तानी वजीर खारजा ने भी उन्होंने कहा कि अल्फाज के बजाय पुख्ता सबूत देने को कहा है। अफसोस की बात है, दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छा खासा रिश्ता था और चाहे ट्रेड के लिहाज से देखा जाए, चाहे लोगों के आने जाने का जो सिलसिला रहा, हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ से जाते हैं वहाँ तालीम हासिल करने के लिए, जो रिश्तों में एक तनाव आया है, अच्छी बात नहीं है। कनाडा वाले कहते हैं कि हमने जाके वहाँ पे कोई इंसिडेंट किया, सबूत दिखाएं। ज़बानी कहना तो एक बात है,
आप सबूत साबित करिए। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में भी यही बात की। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपके पास जरा सा भी दुनिया भर में मशहूर शोहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में इस बार रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने सैर की, जिनमें गैर मुल्की सयाहों की अच्छी खासी तादाद भी शामिल है। साथ ही बॉर्डर और होम स्टे टूरिज्म की शुरुआत से सयाहती शोबे में मजीद वुसअत होगी और रोजगार के वसाइल भी फराहम होंगे। देखिए गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। सयाहों के मस्कन कश्मीर में जहां रवां साल अब तक 1,38,00,000 सयाहों की आमद हुई, वहीं सयाहती मकाम गुलमर्ग में कई बरसों के मुकाबले में रवां साल रिकॉर्ड तादाद में सयाह सैर पर आ रहे हैं। महकमा सयाहत गुलमर्ग के आदादोशुमार के मुताबिक रवां बरस जनवरी से 27 सितंबर तक 12,35,350 सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की, जिनमें 7,607 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल रिकॉर्ड तादाद में यहाँ सयाह आए हैं। आप लोग सब जानते हैं कि 370 हटने के बाद जो शांति का माहौल जम्मू कश्मीर में आया है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा है। इस लास्ट ईयर जो हमारा जो तादाद थी 1.88 करोड़ थे जो जम्मू कश्मीर टूरिस्ट, उससे ज़्यादा इस बार हम 2.25 करोड़ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए। जहां तक मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, बाय द एंड ऑफ अगस्त वी वेयर ऑलरेडी 2.2 मिलियन पीपल हमारे यहाँ टूरिस्ट आ चुके हैं। एंड दिस डज नॉट इन्वॉल्व द अमरनाथ यात्रीज के फिगर मैं इसमें नहीं ला रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जनवरी से अब तक इन 8 महीनों में 7,607 गैर मुल्की सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की। डायरेक्टर टूरिज्म का कहना है कि उन्हें खुशी होती है कि हर रोज 150 से ज्यादा गैर मुल्की सयाह कश्मीर आते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तवज्जो कश्मीर की सयाहत को बढ़ाने पर मरकूज है। सबसे खुशी की बात है, ये सब हम लोगों को खुशी होती है कि हर दिन 150-200 फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, हर जगह से हमारे पास यहाँ फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। मुझे बेहद खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ, जब मेरे पास शाम को डेटा आता है कि आज की जब हम लोग को कुछ डिप्लोमेटिक कुछ इश्यूज चल रहे कनाडा ने, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अमेरिका के सिटीजन्स यहाँ पे आ रहे हैं, अमेरिका से टूरिस्ट आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मदद से और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का बढ़ावा देना है, जम्मू कश्मीर की तरक्की, उसमें और भी मजीद इजाफा होगा। महकमा सयाहत ने अब बॉर्डर टूरिज्म और होम स्टे टूरिज्म की शुरुआत की है। महकमा सयाहत की तरफ से जम्मू कश्मीर में पिछले साल के अवाइल में 75 नए मकामात की निशानदेही की गई। इसमें मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने होम स्टे टूरिज्म के लिए रजिस्ट्रेशन भी की है और अब सरहदी सयाहत भी सयाहों की तवज्जो का मरकज बन जाती है। इससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे, बल्कि दूर दराज इलाकों में लोगों की माशी हालत भी मुस्तहकम होगी। 40 रूम्स हमने रजिस्टर किए केरन जैसी छोटी जगह पे एज होम स्टेज। हमारा बहुत फोकस है बॉर्डर टूरिज्म को रिलेटेड, बी टीटवाल बंगस फेस्टिवल हमने अभी किया है, टीटवाल हमने अभी योगा कराया है, मतलब इंटरनेशनल योगा डे पे। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, हम रूरल टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस है जम्मू।